हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 11वीं के गणित देखने वाले हैं। आज हम कक्षा 11वीं के गणित का पहला अध्याय समुच्चय सॉल्व करेंगे। समुच्चय का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 1.1 देखेंगे। तो हम चलते हैं हमारी किताब की ओर। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन बनेगा कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय किसी भी वस्तु, हम हमारी नोटबुक की तरफ चलते हैं। अध्याय 1 समुच्चय। क्वेश्चन है आपका, समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय का एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए। समुच्चय की परिभाषा, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ही समुच्चय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि 10 से कम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 है। तो 10 से कम प्राकृत संख्या मैं आपसे पूछूंगा या फिर आपके किसी साथी से पूछूंगा तो वो भी 1, 3, 5, 7, 9 ही बताएगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है कि 10 से कम इतनी ही 10 से कम इतनी ही विषम प्राकृत संख्या। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यदि मैं आपसे 2 का पहाड़ा पूछता हूँ और आप 2 का पहाड़ा वही बताएंगे जो सामने वाला 2 का पहाड़ा बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 दूनी 4 ही होता है, 2 दूनी 6 तो नहीं होता है। जो वस्तु सुपरिभाषित रहती है, जो भी चीज़ सुपरिभाषित रहती है वह समुच्चय कहलाती है। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला आता है रोस्टर रूप। इसमें आपको जैसे कि यहाँ पर लिखा है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आपको उस पर लिखना है कैसे? आपको माना कि ये कोई सेट है, उसको करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद जिस सारे के सारे जे इनको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं हिंदी में अवयव। 1, 3, 5, 7, 9 और करली ब्रैकेट बंद। एक बात याद रखना साथियों, समुच्चय हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर में ही लगाया जाता है। यदि आप समुच्चय लिख रहे हैं और यदि आपने करली ब्रैकेट लगाना भूल गया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप इस बात की बहुत बेसिक से प्रैक्टिस की जाए कि आपको जैसे ही समुच्चय लिखना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा समुच्चय। जे इसकी हो गई रोस्टर रूप। अब इसी का एक और रूप होता है लिखने की दूसरी विधि, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अब इस पर आपको कैसे लिखना है? अब माना कि कोई समुच्चय दिया है हमको, 3, 6, 9, 12। अब इसको लिखना है हमको समुच्चय निर्माण विधि में। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखना है? a इक्वल टू कुछ करली ब्रैकेट लगेगा x, y, जिसमें कि इधर पे क्या आएगा? 3n और जो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है और जो करली ब्रैकेट हो जाएगा आपका 1। 3n और 1 के 1 से लेकर 4 तक n के प्लेस में 1 रखना है। तो जब n के प्लेस में हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 गुणित 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 गुणित 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,
3 गुणित 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 गुणित 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। आपका ये वाला समुच्चय पूरा रेडी है। आप इसका जो हमें ऊपर समुच्चय दिया गया है उसका छोटा रूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर सबसे सरल विधि होती है समुच्चय रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देना है और आपका वो सही भी हो जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जो आप नोट करके कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके लिखना है। समुच्चय में कोई भी अवयव वापस से नहीं लिखा जाता। जैसे कि मतलब कि रिपीट नहीं होता। कुछ तक मैं लिख देता हूँ, कई लोग थोड़े इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। रिपीट नहीं होता, कोई भी अवयव इसमें वापस से नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि माना कि कोई समुच्चय है, अब यहाँ पर लिखा है, इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जो ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये समुच्चय नहीं है, अब ये समुच्चय नहीं है, अब इसको हम, ये रॉन्ग है, अब इसको हम रियल समुच्चय में बदलना है। तो हमको इसके अंदर में TRIGON, ओ वापस से रिपीट हो रहा है, ओ को नहीं लिखना है। अब MET भी वापस से रिपीट हो रहा है, टी को भी नहीं लिखना, आर भी नहीं लिखना है, और सीधे उठा के वाई। ये आपका करेक्ट समुच्चय होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत याद रखिएगा, और जो नोट है आप इसको, आपकी जो नोटबुक है आप उस पर नोट करके डाल लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, हमारा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था कि कभी कभार परिभाषा पूछ ली जाती है, किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जो इसकी दो विधि हैं, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें एक नोट डाल लीजिए आप, जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम टाइम को गवाते ना हुए, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम पहुंचते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी बुक की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिएगा, बुक का जो आपका पहला क्वेश्चन है, कोष्ठक में लिख लीजिए सुपरिभाषित संग्रह। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, जनवरी, जून, जुलाई, सिर्फ हमको पता है कि 3 ही महीने होते हैं जिसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो वह सुपरिभाषित है, वह वेल डिफाइंड है, इसलिए वह समुच्चय होगा। आपको यहाँ पर अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, इसलिए यहाँ पर लिखना है समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। आपको यही लैंग्वेज में लिखना है। मैं एक बता देता हूँ आपको, बाकी सब आप कर लेना। सेकंड वाला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखक है, अब प्रतिभाशाली लेखक, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी का कुछ अच्छा होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सब एक ही जैसे होंगे, इसलिए 10 प्रतिभाशाली, अधिक प्रतिभाशाली, और सबकी प्रतिभा अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसमें यह सुपरिभाषित नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज वो भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह भी सुपरिभाषित नहीं है, यह भी समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारी कक्षा के, जैसे कि हमको पता है कि हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं,
मात्र 30 विद्यार्थी हैं, तो हमें पता है कि यह सुपरिभाषित, इसलिए यह समुच्चय होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये तो हो गया। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, हमको पता है कि 100 से कम प्राकृत संख्या 99, 97, 98 है, तो यह सुपरिभाषित है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद अनेक उपन्यास लिख सकते हैं अभी बाद में भी। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक जैसे कि 2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, 4 हो गया, यह सुपरिभाषित है क्योंकि कि समपूर्णांक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न गिनती के प्रश्न होंगे, इसलिए यह सुपरिभाषित। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अधिक जानवरों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अधिक जानवर, बहुत अधिक जानवर हैं, इसलिए कोई खतरनाक होगा, कोई डसने में काम आता होगा, कोई अपनी जिस भी प्रतिभा होगी उनकी, वो उस पर जाएंगे। तो अब एक और यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट लगता है, जहाँ तक हमने पहला का सब पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और पहले में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले में कि लैंग्वेज वही चलेगी हमारी, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय। अपने उत्तर को औचित्य हमें ऐसे ही देना है कि दिया हुआ प्रश्न सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में एक और यहाँ से कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ कोई एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5, ये कोई समुच्चय है। अब मान लो कि यहाँ पर 5, इसका निशान आ रहा है आपको ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या फिर ए, दिया हुआ ए अवयव ए समुच्चय में है, 5 अवयव समुच्चय ए में है, ये बताता है बिलोंग्स टू हमें ये बताता है कि ये वाला अवयव इसमें है, जैसे कि 5 बिल्कुल राइट होगा। यहाँ से बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, तो हमको बिलोंग्स टू को याद रखना है। बिलोंग्स टू का साइन ए होता है, और यदि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मान लो कि 6 जे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें नोट लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब आपको यहाँ पर सेकंड वाला, अब आप खुद ही बताएंगे मेरे को। मान ली अब यहाँ पर हमें कोई एक समुच्चय दिया है और उसके रिक्त स्थानों पर हमें उपयुक्त चिन्ह प्रतीक करना है, एक बिलोंग्स का, एक बिलोंग्स नॉट का। तो 5 देखो, आप 5 ए में बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। 8 बिलोंग कर रहा है? 8 नहीं कर रहा है बिलोंग। 0 बिलोंग कर रहा है? 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 बिलोंग कर रहा है? हाँ 4 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है? हाँ 2 भी बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग कर रहा है? हाँ 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर नोट का निशान लग जाएगा। तो यहाँ तक हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लिया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसका 3rd 4th 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम आपको और भी, जैसे कि हमने आज जितना भी बताया आपको, आप उतना ही रिपीट करिएगा। और जितना भी हमने भी आपको पढ़ाया, आज हमने आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कराया और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है, तो आप उन्हीं को पढ़िएगा। और कल हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, 3 से लेकर 6वां क्वेश्चन तक हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना।